मात्र प्रधान जंगल की दुनिया में पिता बाघ के साथ 4 शावकों के अठखेलियां करने का सुकून देने वाला वीडियो सामने आया है। किसी नर वन्य जीव के मां की भूमिका अदा करने का ये अनोखा मामला है। दरअसल इन 4 शावकों की मां बाघिन की बीते 15 मई को मौत हो गई थी। तब से इन चारों शावकों के भविष्य को लेकर चिंता गहराने लगी थी। बाघ के साथ ही अन्य हिंसक जानवरों से उसकी जान को खतरा था, लेकिन उनके लिए ढाल उनका जैविक पिता बन गया, जो उन सबके साथ मां की तरह अपने साथ लिए उन्हें वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कैसे उन चारों शावकों को बचाने में लगा है ये पिता। जंगल की निराली दुनिया में घटित होने वाली कुछ घटनाएं अचंभित करने वाली होती हैं, जो सहज ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ऐसी ही एक घटना 6 वर्ष की बाघिन P213-32 की हुई आकस्मिक मौत व उनके 4 अनाथ शावकों की है, जिसने प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के इन 4 अनाथ शावकों की कहानी रोचक तो है ही, रहस्य और रोमांच से भी भरी हुई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा बताते हैं कि 15 मई 2021 को 6 वर्ष की बाघिन P213-32 की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इस बाघिन के 4 नन्हे शावक, जो उस समय तकरीबन 7 माह के थे, मां की अचानक इस तरह मौत होने से अनाथ और बेसहारा हो गए थे। मां बाघिन के बगैर जंगल में खतरों के बीच ये नन्हे शावक कैसे बच पाएंगे, इस बात को लेकर वन्य जीव प्रेमियों से लेकर वन अधिकारी सभी चिंतित थे। उस समय बहुत से लोगों ने यह सुझाव दिया कि शावकों को बचाने के लिए उन्हें किसी चिड़ियाघर में रखा जाए, ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। इस पर विचार चल रहा था। उसी दौरान जंगल में एक रोचक तस्वीर सामने आई। शावकों का पिता नर बाघ P243 न सिर्फ बच्चों के इलाके में था, बल्कि उसका व्यवहार भी सौहार्दपूर्ण था। नर बाघ का ऐसा बर्ताव देखकर पार्क प्रबंधन ने चारों शावकों को जंगल में ही प्राकृतिक माहौल में रखने का निर्णय लिया। चारों अनाथ शावक अब 15 माह के हो चुके हैं और खुले जंगल में चुनौती और खतरों के बीच न सिर्फ जीना सीख लिया है, बल्कि शिकार करने के कौशल में भी पारंगत हो गए हैं। इन शावकों का आकार वयस्क बाघों की तरह हो गया है। शावकों में 3 नर व 1 मादा है, जिनका औसत वजन 120 किलोग्राम के आसपास है। इनमें एक नर शावक आकार में सबसे बड़ा व बलिष्ठ दिखता है, जबकि मादा शावक नर शावकों की तुलना में छोटी है। पन्ना टाइगर रिजर्व की शान व पहचान बन चुके इन चारों अनाथ शावकों का नामकरण P213-32-21, 32-22, 32-23, 32-24 के रूप में किया गया है। इनमें P213-32-24 मादा शावक है। बाघिन मां के बिना नन्हे शावकों का जंगल में जीवित रहना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन प्रकृति की पाठशाला में वन्य जीवों को जो अनुभव और सबक सीखने को मिलते हैं, वह सीमित दायरे में कैदियों की तरह रहकर संभव नहीं है। पन्ना टाइगर रिजर्व के एक वनकर्मी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बाघ शावक अत्यधिक अनुशासित होते हैं। बाघिन की मौत से पहले अपने शावकों को जिस माद में रखा था और उनकी घूमने फिरने के बाद चहलकदमी के लिए जितना एरिया निर्धारित किया था, शावकों ने उसका उल्लंघन नहीं किया। तकरीबन 10 माह की उम्र तक चारों शावक 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में रहते थे, जिसे क्यूब टेरिटरी नाम दिया गया था। लेकिन अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है और चारों सब एडल्ट शावक अब ज्यादा समय क्यूब टेरिटरी के बाहर बिता रहे हैं। चारों अभी एक साथ 5-6 महीने और रहेंगे। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में अपने लिए इलाके की खोज के लिए निकलेंगे। शावक इतने बड़े और सक्षम हो चुके हैं कि वे तेंदुआ और भालू जैसे हमलावरों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में विचरण करने वाले दूसरे बाघों से अभी भी खतरा बना हुआ है। चारों शावक शिकार करने लगे हैं तथा चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय के बछड़ों तथा छोटे आकार के मवेशियों को मारने में सक्षम हो गए हैं। शावकों के पिता नर बाघ P243 ने बाघिन मां की मौत होने के बाद शुरुआती दिनों में शावकों की सुरक्षा व उनकी परवरिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नर बाघ ने शावकों की छोटी सी टेरिटरी को न सिर्फ सुरक्षित रखा, अपितु दूसरे बाघों के यहां प्रवेश के प्रति भी सतर्क रहा। जाहिर तौर पर इसका फायदा शावकों को मिला और वे तेंदुआ और भालू आदि के खतरे से बचे रहे। नर बाघ P243 की गतिविधियों की निगरानी सैटेलाइट कॉलर द्वारा की जाती है, जिससे यह देखा गया कि बाघ P243 सितंबर के महीने से क्यूब टेरिटरी में आना जाना कम कर दिया
दिया है लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया। मौजूदा समय नर बाघ P243 पन्ना टाइगर रिजर्व की 2 बाघिनों P142 व P652 के साथ दिखाई देता है। शावकों के क्षेत्र में अन्य नर बाघों को जातेवा इलाके को पार करते हुए देखा गया है। शावकों के क्षेत्र में नर बाघ P431 व P241 की गतिविधि दर्ज की गई है, लेकिन इन नर बाघों का शावकों के साथ किसी भी तरह का संघर्ष हुआ या लड़ाई हुई इसकी जानकारी अभी नहीं हुई है। चारों शावक स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा जंगल में बहादुरी के साथ प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रकृति का मूल नियम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यहाँ केवल फिट और मजबूत ही जीवित रह सकता है, अयोग्य व कमजोर नष्ट हो जाते हैं। इन चारों शावकों के साथ भी प्रकृति का यही नियम लागू होगा और जीवित रहने के लिए आगे उन्हें अपना खुद रास्ता बनाना होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि बाघ P243 शावकों के लिए शिकार भी करता रहा है, यानी शावक कभी भी भूख से नहीं मरे। इसके अलावा P243 से उन्हें अन्य बाघों से खतरे की सुरक्षा भी मिली थी। फील्ड डायरेक्टर शर्मा बताते हैं कि यह बाघ 4 माह तक शावकों के साथ रहा था, जिससे आगे उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हुआ। 12 माह के चारों शावक एक साथ मिलकर शिकार सहित खुद की सुरक्षा करने लायक बड़े हो जाएंगे। जब टाइगर रिजर्व में 15 मई को मृत पाई गई युवा बाघिन P213-32 के 4 शावक अपनी मां की टेरिटरी से लापता हो गए थे। बाघिन की टेरिटरी कोर जोन के गहरी घाटी रेंज में थी और शावकों के साथ होने पर वह कोनी बीट पर ही ज्यादा वक्त गुजारती थी। बाघिन की मौत के 50 घंटे तक 4 में से किसी भी शावक की लोकेशन नहीं मिलने से टाइगर रिजर्व प्रबंधन के हाथ पैर फूलने लगे थे। 17 मई को फील्ड डायरेक्टर शर्मा खुद 50 लोगों की टीम को लीड कर रहे थे। शावकों को 50 घंटे बाद सुरक्षित देखकर टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी। पन्ना टाइगर प्रबंधन को अब शावकों की निगरानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाल ही में प्रबंधन ने युवा बाघ P243 को बेहोश कर आधुनिक सैटेलाइट कॉलर आईडी पहनाया था, जिससे यह पुष्ट हो गया था कि चारों शावक बाघ के साथ ही हैं, तो उनकी निगरानी आसान हो गई। प्रबंधन जल्द ही 4 में से किसी एक शावक को भी कॉलर आईडी लगाने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।